हेलो बच्चों, आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का थ्योरम 4 पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने का। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल आई पे डिफाइंड है, यानी लेट फंक्शन एफ defined on an open interval i। ठीक है, ओपन इंटरवल i पे डिफाइंड है वो, और c ओपन इंटरवल i का कोई एलिमेंट है c। ठीक है, और लेट फंक्शन is twice differentiable at point C। देन अगर मान लीजिए कोई फंक्शन ओपन इंटरवल i पर डिफाइंड है और उस ओपन इंटरवल i में कोई पॉइंट c है, और उस पॉइंट c पर मान लिया कि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है, तीन कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन होगी कि x इज इक्वल टू c पर x इज इक्वल टू c पर x इज इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब उच्चिष्ट, if x is equal to c is a point of local maxima, if f dash x is equal to 0 and f dash c is equal to 0 and f double dash c is less than 0। अगर f dash c 0 हो और f double dash c लेस देन 0 हो, तो वो पॉइंट c लोकल मैक्सिमा कहलाएगा उस फंक्शन का। ठीक है, दूसरा, ये सारी चीज़ें सिर्फ तभी होंगी जब ये चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी, यानी फंक्शन ओपन इंटरवल i पे डिफाइंड होगा और c उसका पॉइंट होगा, ओपन इंटरवल i का एक एलिमेंट होगा, और फंक्शन जो है उस पॉइंट c पे ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। तो ये सारे कंडीशंस हो सकते हैं। दूसरा है x इज इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी निम्निष्ट, if f dash c is equal to 0 and f double dash c is greater than 0। थर्ड ये है कि x the test is fail if f dash x is equal to 0, f dash c is equal to 0 and f double dash c is equal to 0। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का कोई पॉइंट c लोकल मैक्सिमा तब होगा जब उसका f डैश c 0 होगा और f डबल डैश c लेस देन 0 होगा। ठीक उसी तरीके से कोई पॉइंट c उस फंक्शन का लोकल मिनिमा तब होगा जब उसका f डैश c 0 होगा इक्वल के, और उस पॉइंट पर f डबल डैश
यानी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर उस पॉइंट पे फंक्शन का एफ डैश 0 हो और उस पॉइंट पे डबल डैश भी 0 हो जाए तो वो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। कौन सा टेस्ट फेल होगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम लोग अब इसके बाद जब ये कंडीशन आ जाएगी तो हम लोग उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू पता करेंगे कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, तो देखिए अब इसके आगे, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग एक एग्जांपल पर आते हैं। इसमें कंडीशन अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल 31। एग्जाम्पल 31 में कहा है फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की निकालना है, जहाँ पर दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, 3 प्लस मॉड एक्स, जहाँ पर x एलिमेंट है r का। अब देखिए मॉड एक्स डेफिनेशन के थ्रू हम लोग इसको मॉड एक्स को कह सकते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू x होती है जब x इज़ ग्रेटर देन 0 और मॉड x की वैल्यू माइनस x होती है जब x इज़ लेस देन 0। आई बात समझ में? तो ये फंक्शन दो बन जाएगा। एक तो हम लोग ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 देयरफॉर फंक्शन विल बी 3 प्लस, therefore mod x is equal to x, then function then fx is equal to 3 plus x। ठीक है, और इसको ये हो गया आपका 1, और if x is less than 0 therefore mod x is equal to minus x, then fx is equal to हो जाएगा 3 माइनस एक्स, इसको बना दिया जाए 2। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे देखा जाए, x इज इक्वल टू 0 पे therefore mod x is equal to 0 या fx is equal to 3 प्लस 0 is equal to 3। अब अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं, x is equal to 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पे मॉड x की वैल्यू क्या है? 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, यानी f0 x की जगह अगर रख देंगे 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? f0 इज इक्वल टू 3। x पे 0 इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 3, यानी कि x0 पे fx इज इक्वल टू 3, f0। क्लियर हुआ? उसके बाद अब x ग्रेटर देन 0 यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो
तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला। तो अब ये x इज ग्रेटर देन 0 पे ये वाला फंक्शन लिया जाए और इसको रखा जाए x इज इक्वल टू 1 पे 3 + 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 2 पे 5, 3 पे 6, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 6, ये हो गया। और ठीक इसी तरीके से x इज इक्वल टू -1 पे -1 लेस देन 0 तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, x इज इक्वल टू -1 तो माइनस और माइनस प्लस, यानी कि x इज इक्वल टू -1 पे y f(x) इज इक्वल टू 4, -2 पे f(x) इज इक्वल टू 5, -3 पे f(x) इज इक्वल टू 6। क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात। ये क्या किए, x की जगह पे -1 तो ये हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4, इस तरीके से ये आया है। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको कर सकते हैं, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए क्या बनता है। अब ये एक पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट पर चूंकि फंक्शन, क्योंकि ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, और इस क्रिटिकल पॉइंट पर कोई टेंजेंट एक से ज़्यादा खींचे जा सकते हैं। क्योंकि एक से ज़्यादा टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। ये पॉइंट हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा, यानी निम्निष्ठ। और इसका इस पॉइंट पर चूँकि इस पॉइंट पर चूँकि कोई भी टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता, इसलिए इस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। तो अब जब नॉट डिफरेंशिएबल होगा, हमको पता करना है कि ये पॉइंट लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा। इसको वैसे हम लोग देख रहे हैं ग्राफ से, लेकिन इसको निकाल करके देखा जाए कि लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा। तो क्या बताया था हमने कि जो फंक्शन है उसके लेफ्ट साइड में जाने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव और राइट में जाने पे निगेटिव आती है तो मिनिमा हो जाता है ये। और अगर माइनस से प्लस से माइनस की ओर जाता है तो ये वैल्यू मैक्सिमा हो जाता है ना। और अगर माइनस से प्लस की ओर जाता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, तो पॉइंट क्या हो जाता है, मिनिमा। प्लस से माइनस पे जाता है तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर माइनस से प्लस की ओर जाता है तो पॉइंट ऑफ क्या हो जाता है, मिनिमा। तो अब हम लोग को यही चेक करना है। तो अब इस 3 के लेफ्ट साइड के पॉइंट्स को देखा जाए या 3 के राइट साइड में। 3 के राइट साइड में हम लोग देखते हैं f(x) इज इक्वल टू कितना है, अब हम लोग यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं। ये f(x) है तो f(x) इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कर लेते हैं f(x) इज इक्वल टू -1। क्लियर है। अब यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू 1 का मतलब ग्रेटर देन 0, और f(x) क्या मतलब -1 मतलब लेस देन 0। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0, f(x) की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि किधर वैल्यू क्या कहाँ जा रही है, इधर इसका, यानी f(x) क्या हो रहा है, पॉजिटिव। और यहाँ पर जब x लेस देन 0 है तो f(x) की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन 0, मतलब इधर की ओर क्या हो जा रहा है, मतलब निगेटिव। और इधर की वैल्यू क्या हो रही है, इधर की ओर पॉजिटिव। तो निगेटिव से जब पॉजिटिव की ओर जाता है, जब f(x) का मान लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है और मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 के क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर f(x) का मान निगेटिव यानी लेस देन 0 और राइट साइड में f(x) का मान ग्रेटर देन 0, राइट साइड में f(x) का मान ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये आप लोग का लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आप उसको चाहे तो उससे समझ सकते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में हम लोग देखें
मतलब लेफ्ट साइड में जब x 0 से छोटा तो f डैश x की वैल्यू 0 से कम यानी निगेटिव, और राइट साइड में 0 से अधिक यानी पॉजिटिव। तो जब निगेटिव से पॉजिटिव किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में फंक्शन का डिफरेंशिएशन निगेटिव हो और राइट साइड में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम लोग करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज x इज इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ लोकल मा इज fx इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड x। तो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है, तो f0 इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड 0 इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में? तो ये हो गई लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी 3 हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पर चूंकि इस पॉइंट पर चूंकि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल था, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो डेफिनेशन है उसमें बताया है कि जो पॉइंट सी यानी जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और ये क्या है? ये भी क्रिटिकल पॉइंट है और इस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है और इसको हमको किससे लगाना पड़ेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लगाना पड़ेगा। इसी वजह से हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के कारण लेफ्ट साइड का एफ डैश एक्स निकाले हैं, राइट साइड का एफ डैश एक्स निकाले हैं। इस वजह तब जा करके हमको लोकल मिनिमा पता चला है। क्लियर हुआ? अब हम लोग एग्जाम्पल 32 देखते हैं। एग्जाम्पल 32 में कहा है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड करना है। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। लोकल मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यूज या लोकल मिनिमम वैल्यूज यानी क्लियर हुआ? तो सबसे पहले फंक्शन देखिए क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या किया जाएगा? डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12। ठीक है, अब हम लोग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर दें तो हो जाएगा आपका 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर
प्लस 12 है केवल यहाँ पे, तो ये हट जाएगा। ठीक, अब हम लोग लिख सकते हैं 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x इज इक्वल टू 0। 12x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या 12x x प्लस 2 x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो अब आपका ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू आ गई -2, 0 और 1। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो f'(x) इज इक्वल टू यहाँ से 36x² प्लस 24x माइनस 24। ठीक है, अब हम लोग रखा जाए x इज इक्वल टू -2 पे इज इक्वल टू 36 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 24 माइनस 2 माइनस 24 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 प्लस माइनस 48 माइनस 24 इज इक्वल टू 144 माइनस 72। जो भी आएगा इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया f'(-2) पे फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये पॉइंट x इज इक्वल टू -2, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट ऑफ, चूंकि इस पर क्या आया है पॉजिटिव, इसलिए ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, यानी निम्नलिखित x जो है निम्नलिखित मान हो जाएगा, निम्नलिखित बिंदु। ठीक है, अब हम लोग किया जाए f" कितने पे, 0, f" 0 पे करेंगे तो इज इक्वल टू -24 इज इक्वल टू निगेटिव। तो हम लोग कह सकते हैं f" 0 इज लेस देन 0। दूसरा ये आ गया, और तीसरा f" 1 इज इक्वल टू 36 प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि f" 1 इज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग ये कह सकते हैं, अब इधर का हम मिटा देते हैं, चूंकि f" -2 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। Then minimum value at x is equal to -2 is, मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो किस में रखना पड़ेगा, जो फंक्शन दिया हुआ था। तो फंक्शन आपका दिया हुआ है f, तो लिखा जाए f(x) इज इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर 3 माइनस 12x² प्लस 12x प्लस 12। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू f(x) में रख देंगे तो हो जाएगा f -2 इज इक्वल टू 3 -2 पे पावर 4 प्लस 4 -2 पे पावर 3
-12 -2 पे पावर 2 + 12, और ये सिंप्लीफाई करने पर जो भी आएगा वो आपकी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू किस पे, एट x इज इक्वल टू -2 पे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि f डबल डैश 0 इज लेस देन 0, therefore x is equal to 0 is point of maxima। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तब देन मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा, इसी में 0 रख दिया जाए, f0 इज इक्वल टू ये 0, ये 0, ये 0 और 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे। और ठीक इसी तरीके से हम लोग, चूँकि f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 1 0 आया है, इसलिए ग्रेटर देन 0 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो हम लोग ये पॉइंट 1 x इज इक्वल टू 1 मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 पे हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इस जैसे ये इन दोनों का निकालें, ठीक इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ में समझ में ना आई हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।